पाकिस्तान में आज के दिन खबर आई है। रावलपिंडी के कमिश्नर है लियाकत अली चत्ता, इन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए और खुलासा भी किया। इन्होंने खुलासा ये किया है कि जो जिस दिन इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी के दिन, तो उसके बाद मतगणना उसी दिन शुरू हो गई थी रात के समय। तो मतगणना के दौरान जो इनका क्षेत्र पड़ता है रावलपिंडी, वहाँ पर बड़े पैमाने में घपलेबाजी हुई है, रिगिंग हुई है। और रिगिंग में ये कहते हैं कि मेरा भी रोल है रिगिंग में, और मेरे से कहा गया था कि आपको रिगिंग करनी है, तो इसी वजह से मैंने रिगिंग की है। तो ये कह रहे हैं कि रिगिंग मेरे इलाके में हुई है, और साथ में इन्होंने कहा है कि इस रिगिंग में बड़े बड़े लोग भी शामिल है। जैसे इन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया है और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिया है। इन दोनों के बारे में वो कह रहे हैं कि ये दो जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, वो दोनों शामिल है। और इनका जो बयान है आज के दिन आया है, वो एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान ला दिया उसने पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जो धांधली का आरोप है वो तो लग ही रहा है कई दिनों से, जब से इलेक्शन हुए तब से धांधली का आरोप कई पार्टियां लगा रही है। तो पहली बार ऐसा मामला है जब किसी ब्यूरोक्रेट ने इसको इस धांधली के आरोप को उसने कबूल कर लिया है। और ये कोई छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट नहीं है, बल्कि रावलपिंडी के कमिश्नर है, और इनका काफ़ी बड़ा पद है इनके पास। तो इनका जो बयान इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, ये खुलासा, और इनका कहना ये था कि ये खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस जो मेरी गलती है मैं इसको अब पचा नहीं पा रहा हूँ, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया रिगिंग में शामिल होकर। अब मैंने आज सुसाइड करने का भी डिसीजन ले लिया था, लेकिन ऐन मौके में मुझे लगा कि सुसाइड करने से अच्छा ये है कि मैं लोगों को सच्चाई बताऊँ। और इन्होंने ये भी कहा कि मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे से गलती हुई है। उन्होंने अपने के लिए सज़ा की भी डिमांड की है। और इनका बयान को अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से देख रही है। जैसे जो पीटीआई है, जो कि धांधली का आरोप लगाती आ रही है इलेक्शन के बाद से, तो पीटीआई ने कहा है कि जो हम बात कर रहे थे वो आज सच साबित हुई। और पीटीआई ने इनका इनका बहादुरी का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेट होते हुए भी इन्होंने ये अपना जो इनकी पोजीशन थी, इतनी बड़ी पोजीशन, उसको भी दांव में लगा कर इन्होंने सच बात बताई, तो हम इनकी दाद देते हैं। और पीएमएलएन जो इस समय गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, उन्होंने इसी कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा दिए। और आरोप ये है कि ये पहले रावलपिंडी का कमिश्नर है, इतना इसने टाइम क्यों लगाया। और वो आगे कह रहे कि ये जो व्यक्ति है रावलपिंडी का कमिश्नर, इसका जो भाई है वो पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के गलत आरोप लगा रहा है ताकि पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। और कमिश्नर की बात की जाए तो कमिश्नर का जो बयान आज के दिन आया है, तो उसके बयान के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। और उन्होंने कहा फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दे रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो आरोप लगाए गए क्या वो सही है या गलत है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कमिश्नर द्वारा, तो उनका भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, मैंने किसी पर भी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं किया था। और वो कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति के पास सबूत है कमिश्नर के पास, तो उसको दिखाने चाहिए सबूत। तो काजी फैज़ ईसा वो भी कह रहे हैं कि मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। जो ये व्यक्ति है कमिश्नर, इसको जेल में भेज दिया गया है। अब क्यों भेजा गया है जेल में अभी पता नहीं है, क्योंकि इसने कहा था कि मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या इसको उस वजह से जेल में भेजा गया है, या फिर इसको इस वजह से जेल में भेजा गया है कि ये इसने खुलासा किया है। अभी तक इसके बारे में आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या क्या इस मामले में आगे जाता है। जो यहाँ पर सरकार की बात हो रही है, तो सरकार में कोalition गवर्नमेंट बनने वाली है। पीपीपी, पीएमएलएन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके अलावा कुछ छोटी पार्टी जो मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाना चाह रही है। और इसमें पीएमएलएन को ही प्रधानमंत्री उसका बनेगा। शहबाज शरीफ को नाम चला है, तो शहबाज शरीफ को तो बन जाएंगे वो पीएम अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन कुछ स्टेट है जहाँ पर अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है। जैसे पंजाब में तो पीएमएलएन का चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन उसमें क्या पीपीपी के लोग शामिल होंगे, क्योंकि पीपीपी अभी तक कहती आ रही है कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज के दिन उसने कहा है कि वो पंजाब में मिनिस्टर अपने के लिए चाहते हैं, क्योंकि पीपीपी को पंजाब में 10 सीटें मिली है, जो कि कम है काफ़ी। पीएमएलएन को 130 सीटें मिली है, तो पीपीपी को 10 सीट उसके पास है। लेकिन उस 10 सीट का भी वो घमंड दिखा रही है और वो पीएमएलएन से मिनिस्टरी पद का वो डिमांड कर रही है। तो इस समय पीएमएलएन को उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सबको संभालना, क्योंकि बहुत कोलिशन पार्टनर है, सब अपने के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तो पीएमएलएन ऐसा भी हो सकता है कि वो इस परेशानी में आके वो सरकार बनाने का जो उसका प्लान है उसको वो
छोड़ ना दे, क्योंकि कुछ पीएमएलएन के बड़े बड़े नेता हैं वो अब अभी से सवाल उठाने लग गए। वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन मात्र की जिम्मेदारी नहीं है सरकार बनाने की, और भी पार्टियाँ हैं, उनको भी जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी, केवल हम ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि पीएमएलएन को प्रेशर में आने के कारण वो कुछ बड़ा डिसीजन ले सकती है। और ऊपर से उसके ऊपर रिगिंग का भी आरोप है। पीएमएलएन के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन जो जीती है वो रिगिंग के आधार में जीती है। तो इसमें पीएमएलएन के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। ऊपर से उसकी जो उसके कोलिशन पार्टनर है वो भी उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।